Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about miscellaneous exercise on chapter 6, that is application of a derivative. So now let us start question number 2. Question 2. In question 2, we are given that show that the function fx equals to log x by x. Fx equals to log x by x has maximum value at x equals to a, it has maximum value. ये शो करना है. मैक्सिमम वैल्यू मीन्स डबल डेरिवेटिव इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए एट x इक्वल्स टू e पे. तो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर 1 by x माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1. इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस log x by x स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इक्वेट विद 0. 0 के साथ इक्वेट करेंगे. 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास, log of x equals to 1 means x equals to e raised to the power 1 या e, ये इक्वल है. ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालो इसका. अब डबल डैश x, फिर वही u by v मेथड, डिनोमिनेटर स्क्वायर x raised to the power 4, x raised to x square as it is, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 by x. अब 1 माइनस log x as it is, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा. इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा है -1, यहाँ पे क्या बचा है -1, यहाँ पे क्या बचा है, सॉरी -2, माइनस प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4. तो क्या हो गया, -3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4. अब x इक्वल्स टू e पुट करते हैं तो log e क्या हो जाएगा 1, तो -3 प्लस 2 अपॉन e रेज टू द पावर 4, सॉरी e क्यूब, दिस इज क्यूब, तो दैट इज -1 अपॉन e क्यूब विच इज क्या, लेस देन 0. If double derivative is less than 0, then that function has a maximum value. क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, it has maximum value. क्वेश्चन नंबर 3 इस सेशन के लिए है नहीं. क्वेश्चन नंबर 4. In question 4, find the equation of the normal to the curve x square equals to 4y. Find the equation of the normal to the curve x square equals to 4y. Which passes through the point? Passes through the point 1, 2. क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2. 1, 2 पॉइंट से पास करता है, एट पॉइंट नहीं है, तो एट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले क्या निकाले हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका dy by dx 2x equals to 4 dy by dx. That implies dy by dx equals to x by 2. और at x1 y1 क्या हो जाएगा, dy by dx at x1 y1 क्या होगा हमारे पास, x1 by 2. क्लियर. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है. ठीक है, तो x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1,
y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx मीन्स x1/2 इंटू x माइनस x1। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, x1 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x1y माइनस x1y1 इक्वल्स टू -2x प्लस 2x1। दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 पॉइंट से पास करता है, पासिंग थ्रू 1 2 मींस ये टेंजेंट 1 2 पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दो x1 y2 तो x1 y क्या है 2 तो 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल्स टू तो -2 प्लस 2x1। ठीक है, अब देखो 2x1 से 2x1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x1 y1 इक्वल्स टू 2, x1 y1 हमारे पास क्या है 2x। अब ये पॉइंट क्या है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1 मींस y1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं x1 स्क्वायर बाई 4। यहां से क्या हो जाएगा x1 इंटू x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 2 दैट इंप्लाइज x1 क्यूब इक्वल्स टू 8 तो x1 इक्वल्स टू 2। इफ x1 इज 2 देन y1 इज 1 तो मींस पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 2 1। क्लियर, अब 2 1 पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मींस x1 y1 की वैल्यू क्या पुट कर दो 2 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पुट किया तो 2/2 दिस 1 तो माइनस x माइनस माइनस है प्लस x1 इज 2 तो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल हो जाएगी। जिस तरह से 18 क्वेश्चन था एक्सरसाइज के अंदर 6.3 के अंदर, उसी तरह का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एंड दिस इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले नॉर्मल निकाले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो dx बाई डी थीटा फाइंड करें तो dx बाई डी थीटा इज माइनस a साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा a u इंटू v मेथड लगाए तो a साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस a थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा, तो इससे कैंसिल। dy बाई डी थीटा फाइंड करें तो a cos थीटा u इंटू v मेथड लगाए तो माइनस a cos थीटा और प्लस a थीटा साइन थीटा, इससे ये कैंसिल। क्लियर, अब dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा, इन दोनों से कैंसिल मींस साइन थीटा बाई cos थीटा एट एनी पॉइंट थीटा, तो थीटा है। अब क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा y माइनस y1 क्या है y1 थीटा पे ये कंप्लीट है तो y1 हम क्या लेंगे ये लेंगे। ठीक है, तो माइनस से यदि मैं a मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx, तो इसका उल्टा कर दें माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू x माइनस x1 a cos थीटा माइनस a साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस किससे मल्टीप्लाई करें तो y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा माइनस x cos थीटा माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस
ए, यहाँ पे थीटा था, ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? अब यहां से देखो, ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, इस एक्स को इधर ले आएंगे, क्या होगा, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाए तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते तो क्या करते हैं हम, वो पॉइंट उसके इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, मॉडुलस ऑफ ओरिजिन, इसमें पुट कर दें 0 cos थीटा प्लस 0 sin थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ ए वाई स्क्वायर। 11th क्लास में यही पढ़ाया, क्या था 11th में हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। अब ये क्या होगा हमारे पास 1, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू ए विच इज कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, function of x is given by this, find the interval in which this function is strictly increasing and strictly decreasing। मीन्स किस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फाइंड करना हमने। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड f dash x, u by v method, denominator square is 2 plus cos x whole square, denominator as it is 2 plus cos x as it is, derivative of numerator 4 cos x minus 2 minus cos x और x का डेरिवेटिव 1, अब cos x as it is cos x का डेरिवेटिव माइनस, तो x sin x। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है, माइनस नोमिनेटर एज इट इज 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x। दिस इज द u by v मेथड। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 plus cos x whole square, 4 cos x 3 cos x, तो 2 plus cos x into 3 cos x minus 2 plus x sin x माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x इंटू साइन x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 प्लस cos x होल स्क्वायर एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 cos x माइनस 4 प्लस 2x साइन x, cos से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, फिर प्लस x साइन x cos x। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और क्या होगा, माइनस 2x साइन x
माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। 1/2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, 6 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स, तो 4 कोस एक्स, 4 कोस एक्स। कांस्टेंट तो सिर्फ -4 है, तो -4। अब देखो +2 sin x -2 x sin x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा +3 cos square x और +4 sin square x, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको 4 को क्या राइट कर सकते हो, ये तो एज इट इज 1/2 प्लस cos x होल स्क्वायर, यहां से क्या हो गया 4 cos x, यहां से क्या हो गया -4, 4 cos x -4, यहां पे क्या लिख सकते हो 3 प्लस 3 cos square x प्लस 3 sin square x प्लस sin square x। 4 को क्या लिख दिया 3 राइट कर दिया। अब ये एज इज 1/2 प्लस x cos x होल स्क्वायर 4 cos x, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो cos square x प्लस sin square x 1, तो +3 -4 प्लस 3 प्लस sin square x। ठीक है, 1/2 प्लस cos x होल स्क्वायर एज इट इज, यहां से क्या हो गया 4 cos x, यहां से क्या हो गया -1, यहां से क्या हो गया, इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस cos square x लिखते हैं 1 माइनस cos square x टाइप। ठीक है, sin square x को 1 माइनस cos square x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो cos x कॉमन क्या बचा 4 माइनस cos x, 0 मीन्स आइदर cos x 0 और cos x क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो x 0 कहां बनेगा हमारे पास, x is 0, इसके लिए क्या इंटरवल दे रखे है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन x 0 मीन्स π/2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3π/2 हो सकता है। ठीक है, cos x 4 के इक्वल हो नहीं सकता, तो हमारे पास f डैश x क्या है, देखिए f डैश x आया हमारे पास, यहां पे क्या है cos x इंटू 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब इसमें देखो दिस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, cos x की वैल्यू यहां से यहां के बीच में लाई करती है, तो 4 आर वैल्यू इज ग्रेटर देन, मींस f डैश x का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा cos x पे। अब cos x जिस इंटरवल में पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x 0 लेस देन x लेस देन π/2, cos x इज पॉजिटिव मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है नेगेटिव, तो f डैश x लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है
3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। अब डैश x फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, मींस इन दो इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो इंटरवल होगा 0 से π/2, एक इंटरवल होगा 3π/2 से 2π। इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, मींस इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ही था, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि cos x हमेशा 4 से लेस रहता है, तो दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ f डैश x डिपेंड्स ओनली ऑन ए cos x। केवल साइन ऑफ x है वो cos x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx x³ + 1/x³ x इज नॉट इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल इसके अंदर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या था हमारे पास, फाइंड f डैश x इक्वेट विद 0, इंटरवल बनाए, इंटरवल के अंदर क्या देखें, f डैश x ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव मींस इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 मींस डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालो, f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x² माइनस 3/x⁴। क्लियर? 0 के साथ इक्वेट कर दे, 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन x⁻6 माइनस 1/x⁴ इक्वल्स टू 0। x 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, x⁻6 इक्वल्स टू -1, सॉरी +1। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ होंगे हमारे पास +-1 दोनों वैल्यू। अब इसके लिए इंटरवल बनाएंगे हम, क्या इंटरवल बनाएंगे, -1 है, +1 है। ठीक है, और एक 0 भी रहेगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 है। वैसे तो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे शो भी नहीं कर सकते, शो करना चाहो तो कर भी सकते हो। एक इंटरवल हमारे पास ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, वही प्रोसीजर है, टेबल बना दीजिए। ये तो क्या हो गया, इंटरवल, ये क्या हो गया, साइन ऑफ f डैश x, ये क्या हो गया, नेचर ऑफ fx, ये fx की नेचर। फर्स्ट इंटरवल क्या है, x लेस देन -1, यानी कि -∞ से -1, तो -2 पुट करो, -2 पुट करते हैं, यहां पे पुट करेंगे 1 से ग्रेटर रहेगा, पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड दे रखे हैं, -1x लेस देन 0। इसके बीच में क्या होगा, देखो 1/2 लेते हैं, -1/2, तो 1/8 तो -1 से क्या हो रहेगी, लेस वैल्यू रहेगी, तो f डैश x लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी हमारे पास। थर्ड क्या है, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1/2 पुट करे तो भी क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 रहेगा, मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। फोर्थ क्या है, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या होगा, 2 पुट कर दें फिर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मींस इन दो इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दो इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसको ये भी राइट कर सकते हैं, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है, तो स्ट्रिक्टली। दूसरा हम ये भी राइट कर सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1 डिक्रीजिंग फंक्शन,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेन में ऑलरेडी गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे शो करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है, x square by a square plus y square by b square equals to 1 with its vertex at one end of the major axis। इसका vertex है वो one end of the major axis पे होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले इलिप्स बनाए, तो इस टाइप की बनती है इलिप्स। 11th क्लास में बहुत इलिप्स बनाई थी हमने। दिस इज मेजर एक्सिस A0, दिस इज माइनस A0, दिस इज 0B, दिस इज माइनस 0 एंड दिस इज वर्टेक्स। ठीक है, अब ये कहता है जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे है। लेट ABC is an isosceles triangle, let this is D। अब इलिप्स पे जो वेरिएबल पॉइंट होता है, जिस तरह से सर्कल के वेरिएबल पॉइंट लेते हैं हम r cos थीटा r sin थीटा, उसी तरह से इलिप्स में लेंगे हम a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो ये यहां आएगा तो थीटा नेगेटिव बना देंगे इसके, जो होगा यहां पे क्या होगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा, माइनस b होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में b नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, इसका क्या बना दे? डिटरमिनेंट बना दे। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होगा? A01, फिर नेक्स्ट में a cos थीटा b sin थीटा 1, फिर क्या है a cos थीटा माइनस b sin थीटा 1। इस डिटरमिनेंट को क्या कर दें? सोल्व कर दें। इस डिटरमिनेंट को यदि हम सोल्व करते हैं तो a इंटू b sin थीटा प्लस b sin थीटा, ये 0 है, ये क्या होगा? प्लस 1 इंटू माइनस a b sin थीटा cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस a b sin थीटा cos थीटा। क्लियर? जो डिटरमिनेंट को सोल्व करते थे हम उसी तरह से। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 1/2 2ab sin थीटा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। तो 2ab तो कॉमन ले ले, तो ab यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब क्या मैक्सिमम मिनिमम के लिए वही इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे थीटा, इनकी वैल्यू किस पे वेरी करेगी? थीटा पे वेरी करेगी। ये पॉइंट में भी यहाँ भी हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे dA बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ए बी तो बाहर है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos थीटा, इसका डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos तो माइनस cos स्क्वायर। अब साइन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? इसको सोल्व कर लीजिए, ए बी कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे तो ऐसे कर लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं,
क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा ए बी माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोस थीटा की दो वैल्यू आएगी, सोल्व कर दो। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8/2a, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस माइनस से प्लस, तो ये क्या होगा 1 प्लस माइनस 3/4। तो एक तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 और एक क्या होगा 1 माइनस 3/4, मीन्स एक तो 1 एक माइनस 1/2। कोस थीटा 1, तो थीटा क्या होगा हमारे पास या तो 0 हो सकता है या 2π हो सकता है। 0 होगा तो भी यही होगा, 2π होगा तो भी यही होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोस थीटा माइनस 1/2, अब माइनस 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कहां पे होता है ये π/3 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा π माइनस π/3, तो 2π/3 मींस थीटा इक्वल्स टू 2π/3 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब मैक्सिमा है, मैक्सिमा के लिए क्या करें हम डबल डेरिवेटिव निकाल दो, d स्क्वायर a/d थीटा स्क्वायर, ठीक है। d/d थीटा कहाँ था, ये इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, ab माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ए बी माइनस साइन थीटा और प्लस 4 कोस थीटा साइन थीटा, 2π/3 पुट करें तो ए बी माइनस साइन 2π/3 प्लस 4 कोस 2π/3 साइन 2π/3, ठीक है। तो साइन 2π/3 मीन्स पाई माइनस π/3 साइन π/3 √3/2, तो ए बी ये माइनस √3/2 प्लस 4 ये क्या होगा माइनस 1/2, ये क्या होगा √3/2। तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आता है तो क्या होगा हमारे पास है मैक्सिमम, मींस एट दिस एंगल ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया, ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया है। अब ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड दी मैक्सिमम एरिया, एरिया भी फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2ab साइन 2π/3 अभी भी निकाला है √3/2 माइनस साइन √3/2 कोस माइनस 1/2, ठीक है। तो 2ab यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2√3/, यहाँ पे 4 है तो 4 एलसीएम ले लो, 2√3 प्लस √3, तो 3√3 मीन्स ए बी 3√3/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाई 2 था, इस 2 से 2 कैंसिल तो ये 2 है नहीं तो क्या हो जाएगा 4, मीन्स ए बी 3√3/4 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया, स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट है। तो इस टाइप से आप इसका एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। मोर देन 2-3 स्टेप यूज हुए, बाकी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करते जाओ, होए क्वेश्चन डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 9, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप, कोई टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर ही साइड है, ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, is to be constructed so that its depth is
2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। डेप्थ 2 मीटर है, वॉल्यूम क्या है 8 मीटर क्यूब है। मैंने क्या बताया था, एक चीज गिवन होगी तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो देखिए ये इस टाइप का हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ये दिस इज x, दिस इज y। क्लियर? रेक्टेंगुलर बेस विद रेक्टेंगुलर साइड कोई टैंक है, इस टाइप का टैंक है, जमीन के अंदर बना रखा है। इसकी डेप्थ है वो 2 मीटर है, मींस ये 2 मीटर है या ये 2 मीटर है, ये x है ये y है। वॉल्यूम इसका गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज क्या होगा, x इंटू वाई इंटू 2 इक्वल्स टू 8। लेट x इज लेंथ एंड y इज ब्रेड्थ ऑफ ए टैंक। ठीक है, अब जो चीज गिवन थी उससे मैंने क्या बताया था, y इक्वल्स टू 4/x रिलेशन फाइंड करनी है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट आर 70 पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बेस, बेस के लिए क्या करे 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगते हैं। तो बेस का क्या है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यदि लेना चाहे हम, टोटल कॉस्ट हमने सी से डिनोट कर लिया, तो बेस का एरिया कितना है x इंटू वाई, और एक स्क्वायर मीटर का कितना है 70 है, तो एक्स वाई का क्या होगा 70x से y। उसके बाद एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड, साइड के लिए 45 पर स्क्वायर मीटर है, तो प्लस 45 इंटू साइड कितनी है हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है, एक उधर वाली है, एक ये है, 4 साइड है, ठीक है। तो 45 इंटू इस वाली साइड का क्या एरिया होगा x इंटू 2, तो 2x। इससे फ्रंट साइड का भी क्या होगा x इंटू 2 ही हो गया, तो x इंटू 2, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 4 साइड है, एक साइड का 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा ये, और ये एरिया मींस 2y, इसका क्या हो जाएगा दिस इज y, दिस इज 2, तो 2y प्लस इस पीछे वाले का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं हम 70xy प्लस, अब यहां से क्या हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, मींस 180 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? साइड का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 45 पर स्क्वायर मीटर है, बेस की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 70 है, तो बेस का एरिया एक्स वाई, साइड का एरिया क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू 2, और है कितनी 4 है हमारे पास, इंटू 2, मींस इस साइड का x इंटू 2, इसके पीछे वाले का x इंटू 2, 4x, इस साइड का x इंटू वाई इंटू 2, और इस साइड का y इंटू 2, तो 4y, तो x प्लस वाई 4 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करें, y की सिंगल वेरिएबल में चेंज करें, सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 70x इंटू 4/x प्लस 180x प्लस 4/x, इससे कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया, सिंगल वेरिएबल में चेंज होने के बाद क्या करें डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dc by dx, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 180 इंटू यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 0 के साथ इक्वेट करते हैं इसको, तो 1 इक्वल्स टू 4/x स्क्वायर, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मींस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम 2 लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी साइड है उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव क्या कहता है, बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट इज लिस्ट एक्सपेंसिव, लिस्ट एक्सपेंसिव, लिस्ट मींस मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव इसका क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो d स्क्वायर c बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 180 इंटू
ये तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है प्लस 8/x³, तो 8/x³ तो 180 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, मीन्स कॉस्ट इज लिस्ट मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम है। अब यदि x2 है तो y भी क्या होगा 2, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड h इज ऑल्सो 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम तो 8 आ गया। अब यदि कॉस्ट निकालना चाहे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 70 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 280 प्लस यहां से क्या हो जाएगा 720, तो 1000 रुपीज इसकी क्या है कि टोटल कॉस्ट आ जाएगी यदि कॉस्ट पूछ रखी है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज k, लेट a be the side of square, r be the radius of a circle. The sum of the perimeter, let p be the perimeter. Perimeter of square is 4a. Perimeter of radius circle is circumference means 2 pi r. ये किसके इक्वल दे रखे हैं k के इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। फिर क्या है prove that the sum of their area is least when the side of the square is double the radius of the circle. क्या कहता है इसका एरिया लिस्ट होगा, दोनों के एरिया का सम लिस्ट होगा जब क्या हो जाए a इक्वल्स टू 2r के इक्वल हो जाए, मींस a इक्वल्स टू 2r हमने लास्ट में प्रूव करना है। तो a और r के अंदर रिलेशन निकाल लें, यहां से देखिए 4a इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई r, तो a इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई r बाई 4। एरिया का सम, एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। क्या प्रोसीजर था, सिंगल वेरिएबल में चेंज करें, तो a की वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल्स टू क्या होगा k माइनस 2 पाई r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस पाई r स्क्वायर। अब क्या करें मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव निकाल दें, तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, r के रेस्पेक्ट में dA बाई dr। यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू k माइनस 2 पाई r, अब इसका क्या होगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 16 प्लस 2 पाई r। तो यहां से कैंसिल करें तो 4 बचेगा, 0 के साथ इक्वेट कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू पाई से माइनस पाई के प्लस 2 पाई स्क्वायर r, तो ये हो गया प्लस 2 पाई r इक्वल्स टू 0। अब 4 एलसीएम और ले लो, 4 यदि एलसीएम लेते हैं हम तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इंप्लाइज 4 इज एलसीएम, तो माइनस पाई के प्लस 2 पाई स्क्वायर r प्लस 8 पाई r इक्वल्स टू 0, ठीक है। पाई तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 कॉमन, तो माइनस के प्लस 2 पाई r प्लस 8r इक्वल्स टू 0। 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो r कॉमन, 2 पाई प्लस 8 इक्वल्स टू k, तो r इक्वल्स टू क्या होगा k अपॉन 2 पाई प्लस 8, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो इसका, डी स्क्वायर a बाई डी आर स्क्वायर, इसका निकाल दो, यहां से क्या होगा पाई बाई 4, यहां पे क्या है 2 पाई, यहां पे क्या है 8, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स लिस्ट एरिया, मीन्स मिनिमम होगा तो लिस्ट एरिया हो गया इसका,
अब एरिया इसका लिस्ट हो गया, आर की वैल्यू यहाँ, के की वैल्यू पुट कर दो, ए और आर के अंदर रिलेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में क्या करें हम, के की वैल्यू पुट कर दो, तो ए इक्वल्स टू 1/4, के क्या हमारे पास 2πr प्लस 8r, या पे क्या -2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो 8 a इक्वल्स टू 8r/4 मीन्स 2r, तो a इक्वल्स टू 2r मीन्स sum of area of these two figure is minimum when a equals to 2r। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ गिवन के ऊपर ध्यान रखना है, गिवन पे यदि ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ हम 1 to 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।